बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ानी स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने एक डो तैयार करनी है। उसके लिए देखिए यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप भर के हम मैदा शामिल करेंगे। चलें जी, 2 कप मैदा हम शामिल कर देंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 कप मैदा ना मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक के अलावा इसके अंदर ना कोई और एक्स्ट्रा स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है। साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1/4 कप घी शामिल करेंगे। चलें जी, घी शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से ना हमने इनको हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलिए जी, हल्का से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी जो एक सेमी सॉफ्ट सी डो है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। तो मैं इसकी डो तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारी एक सेमी सॉफ्ट सी डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की जो हमारी डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने जो घी है ना वो ग्रीस कर देना है। इस तरीके से घी को हम ग्रीस कर देंगे। चलें जी, इतना जो घी है ना वो काफ़ी है। तो इस डो को ना हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो मज़ेदार आलू वाली फिलिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं। और आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम। अच्छा, आलूओं को ना रफी सा कट करके मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ना मैंने आलूओं को अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। हमने ना ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस ये यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर। हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा, आप चाहे तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे ताकि इसमें ना कोई भी बड़ा पीस आलू का ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। आलू ना हमारे अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। तो बस जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, जो नमक और मिर्च है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। बस जी, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ना हम लेंगे स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं ना और आलू है वो वेल कंबाइन हो जाए। तो हम ना इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और इसका जो एक मिक्सचर है ना हमने चटपटा सा बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, यही 3 से 4 बेसिक से स्पाइस जाएंगे और इसके अंदर एक्स्ट्रा में हमने ना कोई भी स्पाइस शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हम ना इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका जो एक मिक्सर है ना हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो चटपटा सा हमारा मिक्सर है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो बस जी, हमारा जो मिक्सचर है वो भी बन चुका है स्पाइसेस वाला। तो इसको करते हैं साइड पर। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है तो इसको ना हमने एक दफे से साइड पर रख देना है। दूसरी तरफ जो हमारी डो है ना वो सेट हो चुकी है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए डो को ना यहाँ पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी डो है ना अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो बस ये क्या करेंगे, यहाँ से ना हमने इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है डो का। इस तरीके से इसी तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन और लेंगे और उसको भी हाथ की मदद से हल्का सा सेट कर लेंगे। तो इन दोनों पोर्शन को ना हम करते हैं साइड पर और इनको हम बेल लेते हैं। तो जो हमने पोर्शन लिए ना उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना हमने इसको रख देना है किचन टॉप के ऊपर और इसको ना हमने हाथ की मदद से हल्का सा सेट कर लेना है। चलें जी, हाथ की मदद से हल्का से सेट करने के बाद क्या करेंगे, बेलन लेंगे। बेलन की मदद से ना हमने इसकी जो एक पतली सी शीट है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए शीट को ना मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी पतली सी एक शीट है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो किनारे हैं ना इनको ना हमने इस तरीके से निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरीके से इन किनारों को हम निकाल लेते हैं। इनको ना हम रीयूज कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा किनारे मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सर बना के रखा हुआ था ना वहां से ना हमने थोड़ा सा मिक्सर लेना है और इसके ऊपर ना हमने इस तरीके से रख देना है और इसको ना हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे कम्प्लीटली शीट के ऊपर। अच्छा, जो मिक्सर की जो लेयर है ना वो हमने बहुत ही पतली सी लगानी है, ज्यादा थिक लेयर हमने इसकी नहीं लगानी है। इस स्पैचुला की मदद से हम सेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मिक्सचर को ना मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। तो बस ये इसी के साथ ही जो हमने दूसरा पोर्शन लिया था ना उसको भी मैंने बेल लिया है। तो अब ना हम दूसरा पोर्शन लेंगे। दूसरी शीट को ना हमने इस
शीट के ऊपर रख देना है इस तरीके से शीट को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे तरीके से ना हमने इसको प्रेस कर देना है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा में है ना शीट, इसको ना हम रीयूज कर लेंगे। इसको ना हम चाकू की मदद से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमने फिर से चाकू लेना है और चाकू की मदद से ना हमने इसकी फिर से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को ना हम रीयूज कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक्स्ट्रा वाली शीट थी ना, मैंने इसको रिमूव कर लिया है। तो फिर से बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इसको हल्का सा बेल लेना है। अच्छा, ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं बेलना है, हल्का सा ही बेल लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। चलें जी, इस तरीके से बेलने के बाद अब ना हमने करनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पर ना हम लेंगे चाकू की मदद से ना हमने पहले इसके जो इस तरीके से स्ट्रिप्स है ना बनाकर तैयार करने हैं लंबे लंबे से। इस तरीके से हम इसके दरमियान कट्स लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से कट्स लगाने के बाद ना हमने इसको लगाने हैं इस साइड से कट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लगाएंगे और इस तरीके से ना हमने इसकी कट्स लगा लेनी है इसको। चलें जी, बिल्कुल इस तरीके से। चलें जी, इस तरीके से कट्स लगाने के बाद अब ये जो दरमियान वाले पीसेस है ना, इनको ना हमने इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा एक स्नैक है ना बनकर तैयार हो रहा है। अच्छा, हमने ना अब इसको देनी है शेप। तो हम ना इसको कुछ इस तरीके से शेप देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसके किनारे है ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। तो मैंने ना देखिए दोनों कॉर्नर्स पर पानी लगा लिया। तो बस ये अब ना हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। और ये देखिए बैक साइड पर भी मैंने पानी लगा लिया है। तो इसको ना हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना, तमाम पीसेस को ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं इसी तरीके के जो तमाम पीसेस है ना बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए स्नैक्स के जो तमाम पीसेज है ना, सबको मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये चलते हैं फ्राई की तरफ। इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना, मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। तो बस जी फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है। और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने स्नैक्स। तो एक एक करके पीस को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे ना, उतने हमने शामिल कर देने हैं। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना, उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना मैंने अभी तक लो ही रखा हुआ है। लो फ्लेम पर ना हमने इनको 2 मिनट तक एक साइड से इसी तरीके से फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट तक देखिए मैंने ना इनको बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई कर दिया है। और अब ना हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है। और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इन स्नैक्स को मजीद 3 से 4 मिनट तक अड़ते बुलते हुए फ्राई कर लेना है। तो इन स्नैक्स को ना अड़ते बुलते हुए देखिए मैंने ना मजीद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये हमने ना इनको इस टाइम पर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से ना जितने भी पीसेस रह गए तमाम पीसेस को मैं फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की। क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।